राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और बच्चे भी ठीक हैं। लेकिन आज अभी इस समय की अगर मैं बात करूँ तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, ये तो नहीं कहूँगी। हाँ, लेकिन मैं इस समय बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि कुछ चीज़ें अभी ना ऐसी हो गई हैं कि कहते ना कि जीवन में कुछ ऐसा घटित हो जाता है कि उसे हम भुला सकते। और सबसे ज़्यादा होना, मुझे अपने आप पे गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे अपने आप पे कि मैं अपने साथ क्या ही कर लूँ, क्या सज़ा मैं अपने आप को दूँ। लोगों के लिए मैंने इतना सोचा, लेकिन लोगों ने बदले में मुझे क्या दिया? कभी ना मैंने ये सोच के नहीं किया कि कोई मुझे बदले में कुछ देगा। मैं अपने मन से, दिल से करती हूँ, साफ दिल से करती हूँ। मैं कभी मैंने कहा ना, मैं कभी कोई उम्मीद नहीं रखती किसी से कि कोई बदले में मेरे लिए कोई अच्छा करेगा। लेकिन मैंने यही देखा है कि मैंने अगर किसी के लिए अच्छा करने की कोशिश की है ना, उसने मेरे साथ बुरा ही किया है। ये दुनिया इतनी मतलबी है कि तुमसे ना मतलब निकाल लेगी ये दुनिया, लेकिन तुम्हारे काम नहीं आएगी। अरे काम आना तो छोड़ो, तुम्हारा एहसान तक नहीं मानेगी। अरे एहसान भी छोड़ो, उल्टा कहते ना तुम्हारा बुरा ही कर जाएगी। तो ये ऐसी है दुनिया। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। सच बता रही हूँ। मुझे खुद से ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपने आप को क्या सजा दूँ, क्या मैं अपने को क्या पनिश करूँ। मैं बहुत ज़्यादा मुझे गुस्सा अपने आप पे आ रहा है। आपको पता है ना, जब मैंने क्यूटी को दिखाया था हॉस्पिटल में, जब मैं सरकारी अस्पताल में लेके गई थी, मेरे पास इतना बजट नहीं, इतने पैसे नहीं मेरे पास कि मैं इसको प्राइवेट किसी डॉक्टर के पास दिखा देती। तो मैं इसको सरकारी अस्पताल में लेके गई। वहाँ पे जो दवा लिखी उन्होंने पहले ही कह दिया था कि हम प्राइवेट दवा लिख रहे हैं, बाहर से लेनी होगी और महंगी आएगी। तो वो जो दवा लिखी उन्होंने 1149 रुपये की आ रही थी। तो वो इतनी महंगी दवा थी कि मैं नहीं ले पाई, मेरे बजट में नहीं थी। फिर मैं अगले दिन दोबारा से परेशान होके गई। क्यों गई मैं परेशान होके? क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। इस वजह से मैं दोबारा गई डॉक्टर के पास कि वो कोई सस्ती दवा लिख दे। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, सस्ती दवा इससे अच्छी नहीं है। अगर तुम्हें बच्चे को देखना है, बच्चे का अगर आपको फेस ठीक रखना है, तो आपको ये दवा लेनी ही पड़ेगी। तब मैं मुश्किल से मैं वापस आ गई, क्योंकि मेरे पास और कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। लेकिन फिर भी मैं वो दवा नहीं ले पाई। अभी आप लोग ये मत सोचना मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को बोल रही हूँ कि मैं कोई पैसों का रोना रो रही हूँ। नहीं, मैं अपने दिल की बात रख रही हूँ, क्योंकि ये वीडियो वो इंसान भी देख रहा है जिसकी वजह से आज मैं इतनी परेशान हो रही हूँ। वो भी ये वीडियो देख रहा है। मेरा दिल इस समय बहुत 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 ज़्यादा दुखी है कि कहते ना, किसी के लिए कितना भी कुछ कर लो, कितना भी कर लो, अरे मर भी जाओगे ना किसी के लिए, तब भी उसका समझ में नहीं आएगा। उसे फिर भी वो कम लगेगा कि ये भी कम है। अरे ऐसे तो ये सादा मौत क्यों मर गया? ऐसे नहीं मरना था, अब इसको तो तड़प तड़प के मरना था, इसको ऐसे नहीं। मैं बहुत ज़्यादा पछता रही हूँ, बहुत बहुत पछता रही हूँ मैं आज। मैं देखिए आपको बताती हूँ, मेरा बिल्कुल भी मकसद नहीं था ये बात वीडियो में बताने का, या फिर और आप लोगों के सामने ये सब बातें रखने का। कहते ना, कुछ बातें ऐसी होती है कि नहीं बताई जाती, क्योंकि हर एक बात का ढोल पीटा जाए वो भी ज़रूरी नहीं। अगर हम किसी की हेल्प कर रहे हैं तो वो ज़रूरी नहीं कि बताई जाए। और मेरा तो यही है कि भाई देखिए, मेरा मानना ये है कि अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हो तो अपने मन से आप हेल्प करो। ये नहीं दिखावे के लिए हेल्प करो कि हाँ लोग तारीफ़ करेंगे कि हाँ हेल्प कर रहे हैं, या फिर इसका हेल्पिंग नेचर है, ऐसा बोलेंगे। मेरा ऐसा कुछ नहीं है। मेरे साथ जो प्रॉब्लम है वो ये है कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ। पैसों की वजह से मैंने क्यूटी की दवा नहीं ली। फिर आप यूट्यूब फैमिली सारे लोग कमेंट कर रहे थे आप होम्योपैथिक का इलाज गई। मैंने कभी होम्योपैथिक का इलाज नहीं कराया, पहली बार मैं गई। मुझे कुछ भी जानकारी नहीं होम्योपैथिक के बारे में, कैसे दवा देनी है, कैसे नहीं देनी है। और बहुत सारी बातें मुझे अपनी यूट्यूब फैमिली से ही पता चली कि आपको ये नहीं खाना है, इतना परहेज रखना है, बच्चे का ये ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें मुझे सिर्फ मेरी यूट्यूब फैमिली नहीं बताई मुझे। अगर मेरी यूट्यूब फैमिली ना हो तो मेरा पता नहीं क्या हो। मैंने अपने मन को बहुत मारा, मेरा मन बहुत था कि मैं इसके लिए वो ड्रॉप ले लूँ। वो एक छोटा सा ऑयल है, 3 ml आ रहा है। सबसे ज़्यादा ना मेरा मन इसीलिए थोड़ा सा वो हो रहा था कि पीछे हट गई कि एक तो 1149 रुपये की दवा, वो भी 3 ml आ रही थी उसमें। मैंने कहा ये कितनी चल जाएगी, ये पता भी नहीं चलेगा, फ़ायदा नहीं हुआ तो मेरा दिल दुखेगा। कितनी महंगी मैंने दवा ली है, कोई फ़ायदा नहीं की। तब मैंने ना होम्योपैथिक का इलाज कराया। लेकिन मेरा मन डेली का डेली यही दुखता था कि काश मैंने वो दवा ले ली होती, लेकिन मैं दिन जैसे बीतते गए, मेरा ये चीज़ जो बोझ है थोड़ा हल्का होता गया। मैं इसको होम्योपैथिक की दवा खिला रही हूँ अपने बच्चे को। अभी मेरे 2500 रुपये में ऐसी आग लगी, मेरा दिल बहुत ज़्यादा दुख रहा है। सच बता रही हूँ, पहले भी ऐसा नहीं मेरा पैसा कभी खर्च नहीं हुआ पहले भी मेरा पैसा खर्च, लेकिन इस बार मेरा दिल बहुत ज़्यादा दुख रहा है कि मैंने अपने बच्चे के लिए दवा नहीं ली, अपने बच्चे के लिए।
और ऐसे करके ना मेरे 2,500 रुपये में आग लग गई, मिट्टी हो गए बिल्कुल मेरे पैसे। बहुत दिल दुख रहा है मेरा, बहुत दिल दुख रहा है। जो मेरे जिगर के टुकड़े हैं, जिनके लिए मैं दिन रात मर ही जाती हूँ, मैं उनके लिए नहीं कुछ कर पा रही हूँ। लोगों को लगता है कि मेरे घर में ना पैसों का पेड़ लग रहा है, जिससे मुझे जब भी जरूरत होती है ना तो उस पेड़ से मैं पैसे तोड़ लेती हूँ। मेरी मेहनत नहीं दिखाई देती, मैं दिन रात मरी जा रही हूँ। मैं अपनी आंखें फोड़ रही हूँ। मैंने अपनी आंखें चेक करवाई थी अभी कुछ दिन पहले, 1-1.5 महीना हो गया, तब मैंने अपनी आंखें चेक करवाई थी। आधा नंबर कम निकला, लेकिन मैंने कभी उसके लिए वो चश्मा वश्मा कुछ नहीं बनवाया, बस चेक करवा के मैं आ गई थी, क्योंकि वो बहुत महंगा बना के दे रहे थे चश्मा। और फिर मैं अभी सोच भी नहीं रही कि मैं चश्मा वश्मा लगाना शुरू कर दूँ। मतलब मैं ना अपने लिए सोच रही हूँ, ना मैं कुछ नहीं सोच रही हूँ। मैं, मेरा दिमाग इतना खराब कर रखा है लोगों ने, इतना खराब कर रखा है कि बहुत ज़्यादा। इंसान इतना सेल्फिश कैसे हो सकता है, इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है? सिर्फ अपने बारे में, सब कुछ अपने लिए चाहिए, सब कुछ अपने लिए चाहिए, सारी खुशियाँ अपने लिए चाहिए। दूसरे की ना तो खुशी मायने रखती है, कुछ मैटर नहीं करता दूसरे का, बस कुछ नहीं मैटर करता है। हर इंसान ये चाहता है कि ये भी हमारे पास हो, वो भी हमारे पास हो, सारी चीज़ें हमारे पास हो दुनिया की। लेकिन सामने वाले के पास अगर एक चीज़ भी है ना तो उसको भी छीन लो। उसके पास कुछ भी ना हो, सब छीन लो मुझसे, सब ले जाओ मेरा, सब मुझे तबाह कर दिया, मुझे बर्बाद करके रख दिया। एक एक पैसे के लिए मैं मोहताज हूँ। आज दिन रात मैं लगी रहती हूँ। मैं जानती हूँ, मेरे बच्चे जानते हैं मैं कैसे लगी रहती हूँ। मुझे खाने तक का होश नहीं है, खाने तक का होश नहीं है मुझे। मैं कभी यूट्यूब पर ये वाली बात बोलती नहीं हूँ। मुझे खुद ये होश नहीं रहता कि मैंने कब खाना खाया, कब नहीं खाया। मुझे 2 बज जाते, 3 बज जाते, कभी 4 भी बज जाते हैं। अभी पिछले 2-3 दिन पहले मैंने 2 दिन से मैंने ऐसे कुछ भी नहीं खाया था, हल्का फुल्का कुछ खा लिया तो खा लिया, कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, कुछ ऐसे ही। लेकिन नहीं, मेरी मेहनत नहीं दिखाई देती, नहीं दिखाई देती मेरी मेहनत। दुनिया में आप लोगों ने देखा होगा, कहने के लिए लोग बहुत कहते हैं, अरे हम तो आपकी खुशी चाहते हैं, हम तो आपको खुश देखना चाहते हैं, आप सुखी रहें, हम तो बस यही चाहते हैं। चाहता कोई नहीं है, सब बेकार की बातें हैं, बस मुंह पे कहते हैं लोग ऐसा। चाहता कोई भी नहीं है अंदर से, सब यही चाहते हैं कि दुखी रहे। और जब हम, ये दुनिया की हकीकत है कि जब सामने वाले को दुखी देखते हैं ना तो अंदर ही अंदर खुश होते हैं। सिंपैथी के 2 शब्द तो जरूर बोलते हैं, लेकिन अंदर अंदर इन लोगों को खुशी होती है कि हाँ अच्छा इसके साथ ऐसा हो रहा है। और जैसे उसका थोड़ा सा भी समय बदले, अगर वो थोड़ा सा हंस ले, खुश हो ले, तो बस इनके आग लग जाती है। मैं अपनी लाइफ में कितना स्ट्रगल कर रही हूँ, वो नहीं दिखाई दे रहा है। अरे मेरी जगह 2 दिन जी कर तो देखो, सब पता चल जाएगा, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। इतना जो मुंह बजाते हैं ना ये लोग, सब भूल जाओगे, 2 दिन में ही भाग उठोगे। अकेले 2 बच्चों को लेकर रह रही हूँ, कोई भी जरूरत का सामान होता है मुझे तुरंत जाना पड़ता है, कभी इमरजेंसी हो जाए मुझे तुरंत जाना पड़ता है। इतनी धूप पड़ रही है, इतनी गर्मी है, मैं रिक्शे तक के पैसे बचाती हूँ, 10-10 रुपये में बचाती हूँ, तब जाके ना मैं कुछ पैसे जोड़ती हूँ। और उस पैसों में ऐसे आग लग जाए, मिट्टी हो जाए मेरे पैसे, तो मुझे कितना दुखेंगे, कितना दर्द होगा। लेकिन नहीं, किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अभी भी देखो घर की लाइट गई हुई है, फ़ोन में बैटरी नहीं है कि मैं टॉर्च भी जला लूँ। तो ये एक इमरजेंसी के लिए टॉर्च है, जो मैं विपश्यना के लिए गई थी तब मैंने ये टॉर्च खरीदा था, तो ये मेरे काम आ रहा है। 4 पहिए लेकर के आई हूँ, साइटिका की परेशानी है। आप लोग सोच सकते हैं सीढ़ियाँ छोटी छोटी सी हैं, उन पर थोड़ा सा भी पैर फिसल जाए तो अभी दुर्घटना होने में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन कर रही हूँ ना मैं ये सारी चीज़ें अपने बच्चों के लिए, अपने लिए। इतनी मुसीबत में मैं अपना टाइम व्यतीत कर रही हूँ, अपना समय बिता रही हूँ, नहीं दिखाई देता, ये भी मंजूर नहीं है। दूर से देखने में ना सब कुछ बहुत आसान लगता है, बहुत आसान लगता है। एक बार आकर ये ज़िंदगी जी कर तो देखो। मेरी अपनी ज़िंदगी तो कुछ भी नहीं रही है, कुछ भी नहीं है मेरी ज़िंदगी, कुछ नहीं बचा मेरी ज़िंदगी में। जितनी थी ज़िंदगी मेरी मैंने जी ली, अब नहीं है मेरे पास कुछ भी मेरी ज़िंदगी में जीने के लिए। बस ये 2 बच्चे हैं, बस मेरा यही इनके प्रति मेरा जो भी कर्तव्य है, जो फ़र्ज़ है वो निभा रही हूँ, क्योंकि मैंने इनको पैदा किया है, तो भाई इनके प्रति मेरी जिम्मेदारी बनती है कि इनका पालन पोषण मैं करूँ, इनका साथ हमेशा मुझे इनका निभाना है, हमेशा मुझे इनका साथ देना है। इन्हें छोड़ के मैं नहीं जा सकती, कहीं नहीं जा सकती। भाई मैं कहाँ चली जाऊँ इन बच्चों को छोड़ के? कोई ऐसी जगह भी तो हो जहाँ मैं जाके मर जाऊँ। और इन बच्चों को किसके भरोसे छोड़ के जाऊँ? मेरे बच्चों को कोई रख लो, किसको रखने हैं भाई? बहुत लोग बोलते हैं बच्चों को लेकर के, मुझे बता दो कौन रखेगा मेरे बच्चों को? ला, मैं अपने बच्चे दे रही हूँ, रख लो। कौन जिम्मेदारी उठाएगा मेरे बच्चों की? उठा के तो दिखाओ, 2 दिन भी तो उठा के दिखाओ जिम्मेदारी, ना सब समझ में आ जाए। ठीक है, नहीं, कहने में और करने में बहुत बड़ा अंतर होता है। अब कई घंटे हो गए लाइट गए हुए, देखो बहुत टाइम हो गया, लेकिन लाइट नहीं आई। थक हार के मुझे ना बच्चों को खाना देना पड़ा, फिर यही टॉर्च जला करके। क्योंकि चलो व्लॉग भी बना लो, क्योंकि व्लॉग नहीं है हमारे पास में डालने के लिए, तो वो भी चाहिए हम लोगों को, ये हमारा काम है। लाइट आए या नहीं आए, गर्मी पड़े, सर्दी पड़े, ठंड हो, बीमार हो, अच्छे हो, भले हो, बुरे हो, कैसे भी हो, हमको वीडियो बनाना ही पड़ता है, क्योंकि 4 पैसे हमारे यहाँ से आते हैं। और वो 4 पैसे में ऐसे आग लग जाए, मिट्टी में मिल जाए, तो कितना दुख होगा।
लेकिन एक बात याद रखना, किसी को दुखी करके ना कभी कोई खुश नहीं हो पाया है। अभी तुम इस समय खुश हो लोगे, अभी हो लोगे, लेकिन कहते हैं ना कर्मा इज बैक, तो वो बैक होता है। ठीक है, जैसा तुम किसी के साथ करोगे ना वैसा तुम्हारे साथ भी होगा। जरूरी नहीं कि जिसके साथ तुम कर रहे हो वही तुम्हारे साथ करे, किसी ना किसी के जरिए से तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। खुश तुम भी नहीं रह पाओगे। लेकिन अभी जो मेरे से जो गलती होनी थी हो गई। 2,500 रुपये में मेरे आग लगनी थी, लग गई। मेरे मिट्टी होने थे, मेरे पैसे हो गए। मैं जानती हूँ मैं 2-2 रुपये करके कैसे पैसे जोड़ती हूँ, लेकिन उनमें आग लगनी ही थी, लग गई, मेरी मति मारी गई अभी। लेकिन मैंने अपने बच्चे के लिए सोच लिया, जब मेरे 2,500 वहाँ मिट्टी हो गए तो मैं अपने बच्चे के लिए, चाहे 1149 रुपये की दवा आ रही है, मैं मंगाऊंगी ज़रूर। मैंने ऑर्डर कर दिया अपने बच्चे के लिए दवा, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरे मन में ये बात खटकती रहेगी मैंने अपने बच्चे के लिए दवा नहीं मंगाई, दवा नहीं मंगाई। अभी 2-3 दिन में आ जाएगी तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। छोटी सी शीशी है 3 ml की, लेकिन हाँ मेरे मन को तसल्ली है, मैंने वो ऑर्डर कर दी, वो आ ही जाएगी। यहाँ पे बच्चों को खाना खिलाने के लिए मैंने बिठा दिया कि भाई यहाँ पे बैठ के खाना खा लो, क्योंकि कमरे में बहुत गर्मी हो रही है, लाइट वाइट आ नहीं रही है, छत पे बिठा लिया है। अभी मेरे चेहरे पे आप स्माइल देख रहे हो, ये स्माइल कैसे मैं कहूँ आपको, कैसे कहूँ, इतना आसान नहीं है ऐसे हालातों में रहकर ना खुश रहना। बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा। अभी आप लोग ने वीडियो में भी देख पा रहे हो, मैं ये लौकी की सब्जी है, रूह की सब्जी है। ये 2 दिन का वीडियो है, क्योंकि एक साथ नहीं इतना शूट हो पा रहा था, तो ये 2 दिन का वीडियो। रूखी में लौकी की सब्जी खा रही हूँ। भाई लौकी एक तो रोटियों के साथ नहीं पसंद आती है, रूह की सब्जी कौन खा लेगा। लेकिन ये कहते ना, ये है परिस्थिति, ये है परेशानी। इंसान परेशान होता है ना तो भूख जब लगती है तो कुछ भी खा लेता है। 1 गिलास कॉफ़ी पी मैंने, उसके बाद मुझे फिर भूख लग रही थी, तो वो जो सब्जी बची लौकी की वो मैंने खा ली। यहाँ बच्चों के लिए बिस्तर लगा दे रही हूँ, जिससे बच्चे सो जाएं आराम से, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं है, बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है। तो मैंने यहीं बिस्तर लगा दिया। हम लोग आधी रात तक यहीं पर रहे, मैं सोई नहीं, क्योंकि यहाँ मुझे सेफ़ नहीं लगता। बच्चे सो गए थे तो बच्चों को मैंने सुला दिया कि तुम लोग सो जाओ। मैं जागती रही, मच्छर लग रहे थे बच्चों के, मच्छर भगाती रही मैं। अब मुझसे ज़्यादा नहीं कुछ कहा जा रहा।